नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में उतर रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग बात तो करते हैं लेकिन शायद इस्तेमाल करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। हम बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस की। हम सब मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दुनिया में ही पले बड़े हैं, वो एक आदत सी बन चुका है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या लिब्रे ऑफिस, जो कि पूरी तरह से मुफ्त होने का दावा करता है, सच में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कोई टक्कर दे सकता है? या मुफ्त का मतलब यहाँ पर कमजोर, मुश्किल या फीचर्स में कटौती है? आज हमारी यही पड़ताल है, ये पता लगाना कि क्या लिब्रे ऑफिस एक असली चैलेंजर है या सिर्फ एक सस्ता जुगाड़। ये बिल्कुल सही सवाल है क्योंकि मुफ्त शब्द के साथ है ना अक्सर एक शक जुड़ा होता है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो लिब्रे ऑफिस को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी, एक सोच की तरह दिखाते हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इसके हर पहलू को परखेंगे। इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरियां क्या हैं और सबसे जरूरी बात, ये असल में किसके लिए बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये साफ कर देते हैं कि ये लिब्रे ऑफिस आखिर है क्या वाला। आसान भाषा में कहें तो लिब्रे ऑफिस ऑफिस के कामों का एक पूरा पैकेज है, ओके। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह। लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क यह है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स, अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल शब्द लगता है। हाँ लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि इसे बनाने वाला जो कोड है वो सबके लिए खुला है। कोई भी उसे देख सकता है, उसे सुधार सकता है और सबसे जरूरी बात, इसे www.libreoffice.org से कानूनी तौर पर मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है। मतलब कोई छिपावा चार्ज नहीं, कोई मंथली फीस नहीं। कुछ नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। अच्छा, तो इसे कोई बड़ी कंपनी नहीं चलाती। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने बनाया है। हाँ, और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। ये किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर के डेवलपर्स की एक कम्युनिटी, एक समुदाय इसे मिलकर बनाता है और सुधारता रहता है। और ये नया भी नहीं है, इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। जी, और इसे बनाने में C++, जावा और पाइथन जैसी मजबूत प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो बुनियाद है वो काफी मजबूत है। ठीक है, तो बुनियाद मजबूत है, पर क्या इसमें वो सारे हथियार हैं जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलते हैं? मेरा मतलब है, क्या इसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जैसे टूल्स हैं? बिल्कुल हैं, बस नाम थोड़े अलग हैं। और जो लोग MS ऑफिस इस्तेमाल कर चुके हैं वो इन्हें तुरंत पहचान जाएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टक्कर में यहाँ है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। एक्सेल का जवाब है लिब्रे ऑफिस कैलिग। और पावर पॉइंट का मुकाबला करता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नाम तो अच्छे हैं। हाँ, इनके अलावा डेटाबेस के लिए बेस, ड्राइंग के लिए ड्रॉ और गणित के फॉर्मूले के लिए मैथ भी है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। यहाँ एक बात मेरे ध्यान में आ रही है, इन सब की फाइलों के आखिर में .odt, .ods, .odp लिखा होता है। ज्यादातर लोग तो .docx या .pptx के आदी हैं। तो क्या ये .odf फॉर्मेट कोई सिरदर्द तो नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोगों के लिए ये फाइल के नाम के बाद बस 3 अक्षर हैं। हाँ। लेकिन असली कहानी यहाँ पर कंट्रोल की है। जब आप एक .docx फाइल बनाते हैं तो आप एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में बंध जाते हैं। हाँ। पर लिब्रे ऑफिस का .odf यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये एक खुला स्टैंडर्ड है। खुला स्टैंडर्ड, इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट सच में आपके हैं। सोचिए, आज से 20 साल बाद आपको कोई पुरानी वर्ड फाइल खोलनी हो सकता है आपको वर्ड का कोई बहुत पुराना खास वर्जन ढूंढना पड़े। हो सकता है। लेकिन एक ओपन फॉर्मेट एक पब्लिक स्टैंडर्ड पर बना है। इसका मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आज या भविष्य में उसे सही से पढ़ने के लिए बनाया जा सकता है। वाह! ये अपने ही डेटा को भविष्य के लिए सुरक्षित करना है, उसे किसी एक कंपनी के कंट्रोल से आजाद रखना है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ एक फीचर नहीं, ये तो यूजर को एक तरह से ताकत देने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा, कीमत। मुफ्त तो है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुकाबले और क्या बड़े अंतर हैं? कीमत के अलावा जो सबसे पहला और बड़ा फायदा है वो है आजादी। आजादी किस तरह की? लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक और लिनक्स, इन तीनों बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम पर आराम से चलता है। अच्छा। जबकि MS ऑफिस मुख्य रूप से विंडोज और मैक तक ही सीमित है। जो लोग लिनक्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो लिब्रे ऑफिस एक वरदान जैसा है। पर एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा एक दूसरी तरफ से सोचना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। MS ऑफिस महंगा है, इसलिए कई लोग उसका पायरेटेड यानी चोरी वाला वर्जन इस्तेमाल करते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि लिब्रे ऑफिस उस खतरे से बचाता है। ये बात तो सही है।
लेकिन MS ऑफिस के साथ आप पैसे देकर एक और चीज खरीदते हैं, कस्टमर सपोर्ट। हाँ। अगर मेरा लिब्रे ऑफिस क्रैश हो गया या कोई बड़ा प्रोजेक्ट फंस गया तो मैं किसे फोन करूंगी? क्या मुझे अकेले ही इंटरनेट पर फोरम खंगालने पड़ेंगे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये ओपन सोर्स का एक क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ है। आपको डायरेक्ट फोन सपोर्ट नहीं मिलता। वही। लेकिन लिब्रे ऑफिस की कम्युनिटी बहुत बड़ी और एक्टिव है। ऑनलाइन ढेरों फोरम, ट्यूटोरियल और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं, जहां लगभग हर समस्या का समाधान मिल जाता है। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जवाब मिल जरूर जाता है। और सुरक्षा? और सुरक्षा की बात करें तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर में वायरस और मैलवेयर का जो खतरा होता है, वो आपके पूरे कंप्यूटर और डेटा को बर्बाद कर सकता है। लिब्रे ऑफिस उस सिरदर्द को जड़ से खत्म कर देता है। ठीक है, एक और दावा है परफॉर्मेंस का। कहा जाता है कि ये पुराने कंप्यूटर पर भी मक्खन की तरह चलता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब मेरा 2015 का लैपटॉप जो वर्ड खोलने में हाफने लगता है, वो लिब्रे ऑफिस को आराम से चला लेगा। इसके पीछे क्या जादू है? कोई जादू नहीं, बस स्मार्ट इंजीनियरिंग है। लिब्रे ऑफिस का जो एप्लीकेशन साइज है वो MS ऑफिस से काफी छोटा होता है। अच्छा, हाँ, इसे कम रिसोर्स यानी कम रैम और प्रोसेसर पावर इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। नतीजा ये है कि यह वाकई पुराने हार्डवेयर पर नई जान फूंक सकता है। तो ये छात्रों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास लेटेस्ट महंगा कंप्यूटर नहीं है। दिलचस्प है। अच्छा, जब कोई इसे पहली बार खोलेगा तो क्या उसे सब कुछ नया और अजीब लगेगा या जाना पहचाना सा एहसास होगा? मैं राइटर की बात कर रही हूँ, जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंटरफेस काफी हद तक जाना पहचाना लगेगा। ऊपर वही मेन्यू बार, वही टूल बार। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसे बेहतर बनाती हैं, जैसे सबसे नीचे की स्टेटस बार। स्टेटस बार? हाँ, ये सिर्फ पेज नंबर नहीं बताती, बल्कि ये एक लाइव डैशबोर्ड है। आपके डॉक्यूमेंट में कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, आप कौन सी भाषा में लिख रहे हैं, सब एक नजर में दिखता है। ये तो काम की चीज है। और इसका जूम स्लाइडर कमाल का है। जूम? हाँ, ये 20% से लेकर 600% तक जाता है। मतलब आप चाहें तो चींटी जितने छोटे अक्षर भी पढ़ सकते हैं, या पूरे पेज का लेआउट एक बार में देख सकते हैं। 600%? वाह! ये छोटी छोटी बातें रोज के काम में बहुत फर्क लाती हैं। ठीक है, तो इंटरफेस आरामदायक है। अब आते हैं असली ताकत पर, इसके फीचर्स। क्या राइटर में वो सब कुछ है जिसकी हमें आदत है, जैसे स्पेलिंग चेक, फॉर्मेटिंग वगैरह? बिल्कुल। टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक करना, फॉन्ट बदलना, ये सब तो बेसिक है और बहुत आसानी से होता है। लेकिन इसका स्पेलिंग और ग्रामर चेक बहुत स्मार्ट है। जैसे ही आप कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं, शब्द के नीचे एक लाल लाइन आ जाती है। अच्छा। और अगर ग्रामर की कोई गड़बड़ हो तो हरी लाइन। ये आपको लिखते लिखते ही अपनी गलतियां सुधारने में मदद करता है। और एक ऑटो करेक्ट फीचर का भी जिक्र है। हाँ, ये तो जैसे आपका पर्सनल असिस्टेंट है। ये टाइपिंग की आम गलतियों को खुद ही ठीक कर देता है। जैसे आपने जल्दी में तय लिख दिया तो ये उसे अपने आप ख कर देगा। इससे आपका फ्लो बना रहता है और छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं भटकता। ये तो बहुत काम का फीचर है। बहुत। हमारे स्रोतों में एक बहुत शक्तिशाली टूल का जिक्र है, मेल मर्ज। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। क्या आप इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं कि आखिर करता क्या है? जरूर। मेल मर्ज असल में ऑफिस का एक सुपर हीरो है। सुपर हीरो? हाँ। सोचिए, आपको अपनी शादी के 200 इनविटेशन कार्ड के लिफाफों पर नाम और पते प्रिंट करने हैं। ओह हाँ। एक तरीका है कि आप एक एक करके 200 लिफाफे टाइप करें। इसमें पूरा दिन लग जाएगा और गलतियों की भी गुंजाइश है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। यही मेल मर्ज काम आता है। आप बस एक एक्सेल जैसी शीट में, मतलब कैल्क में, सारे 200 नाम और पते लिख लीजिए। ठीक है, एक लिस्ट बना ली। फिर राइटर में एक लिफाफे का टेम्पलेट बनाइए और मेल मर्ज को बताइए कि नाम कहाँ प्रिंट करना है और पता कहाँ। ओके। बस एक क्लिक और राइटर अपने आप उस लिस्ट से एक एक नाम उठाकर 200 अलग अलग लिफाफे सेकंडों में तैयार कर देगा। ये तो कमाल है। मुझे याद है, कॉलेज के दिनों में मेरे पास MS ऑफिस खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने अपनी 100 पेज की पूरी थीसिस लिब्रे ऑफिस राइटर पर लिखी थी और उसने इमेज, टेबल, मुश्किल फॉर्मेटिंग, सब कुछ बिना किसी परेशानी के हैंडल किया। तब मुझे एहसास हुआ कि ओपन सोर्स सिर्फ मुफ्त नहीं है, बल्कि ये सबको बराबरी का मौका देने के बारे में भी है। ये एक बहुत पावरफुल कहानी है। तो आज के इस पूरी पड़ताल को अगर समेटा जाए तो हमारा फैसला क्या है? क्या लिब्रे ऑफिस सच में एक असली चैलेंजर है? मेरे हिसाब से बिल्कुल है। हमने देखा कि ये सिर्फ मुफ्त नहीं है, बल्कि ये सुरक्षित है, लचीला है और शक्तिशाली भी है। इसके राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जैसे टूल वो सारे काम कर सकते हैं जिनके लिए लोग MS ऑफिस को भारी भरकम रकम देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत? इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है
कि ये किसी एक कंपनी की जागीर नहीं है, ये एक कम्युनिटी की मेहनत का नतीजा है जो इसे लगातार बेहतर बना रही है। और ये पुराने कंप्यूटरों पर भी अच्छा काम करता है और आपको किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से बांधता भी नहीं है। सही कहा। ये छात्रों, छोटे व्यवसायों और हर उस इंसान के लिए एक शानदार विकल्प है जो एक दमदार ऑफिस स्वीट चाहता है, लेकिन उसके लिए अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहता। बिल्कुल। हमारी पड़ताल का नतीजा साफ है। लिब्रे ऑफिस कोई सस्ता जुगाड़ नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक मजबूत और सम्मानजनक विकल्प है। यहाँ पर एक विचार दिमाग में छोड़कर जाना चाहूंगी। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन जैसी एक गैर लाभकारी संस्था जिसे दुनिया भर के वॉलंटियर्स चलाते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी खरबों डॉलर की कंपनी के सबसे कामयाब प्रोडक्ट को सीधी टक्कर दे रही है। ये सच में सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं है, ये इस सोच की जीत है कि बेहतरीन चीजें मिलकर बनाने और ज्ञान को बांटने से भी बन सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी बनाने का मॉडल क्या सिर्फ बड़ी कंपनियों के हाथ में रहेगा, या फिर लिब्रे ऑफिस जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एक नई राह दिखाएंगे।